तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइजेशन के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, हम कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक रेशनल नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी को-प्राइम नंबर्स। एग्जांपल्स लेके भी मैंने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल हियर 5/10 क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है 5/10 whether it is in standard form, whether it is in standard form or not। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं बाय जस्ट फॉलोइंग द टू मेथड्स। मैंने लास्ट में कहा था दो मेथड्स को फॉलो करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बोथ हैव द कॉमन फैक्टर ओनली वन, दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली वन होना चाहिए, मींस both should co-prime numbers। here in 5 and 10 the common factor is is 5। 5 और 10 में कॉमन फैक्टर 5 है, hence it is not in standard form। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रीजन क्या है, both है the common factor other than 1 5 मीन्स 1 को छोड़ के इसके पास कॉमन फैक्टर 5 है और दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या था हमारी, द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नेगेटिव। हमेशा मैंने कहा था व्हाट इज द रेशनल नंबर, द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/p फॉर्म इज द रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर में जब हमारी डिनोमिनेटर नेगेटिव में होता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें ये दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। The first step is both p and q are the co-prime numbers, they have the common factor none other than 1, and the second one is the denominator should not in negative sign। कभी भी denominator हमारे negative sign में नहीं होना चाहिए। Hence तो हमने यहाँ पे देखा स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉग्निशन हम कैसे करेंगे, देन इसमें हम पढ़ेंगे the conversion of स्टैंडर्ड फॉर्म या कन्वर्जन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा मींस जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा तो उसको हमें चेंजेस करने नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा उसको हमें कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल चेंज 10/40 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें 10/40 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, वी हैव टू डिवाइड both numerator and denominator by their HCF। उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें दोनों के HCF के साथ डिवाइड करना है। तो इन कंडीशन एग्जांपल मैंने 10/40 लिया है, HCF पहले HCF कैलकुलेट करना पड़ेगा। HCF ऑफ 10 and 40 HCF कैलकुलेशन कर रही हूँ, हम इसको डिवीजन मेथड में भी कर सकते हैं। 10 40 HCF इज इक्वल टू 10 है, तो हमने पहले HCF कैलकुलेट किया, देन उसको डिवाइड करना है बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड 10/40 को डिवाइड करना है 1/4। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान से देखिए 1/4 है ना, दे हैव द कॉमन फैक्टर ओनली 1, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है -3/15। कहा था एक नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता जब ये नेगेटिव डिनोमिनेटर में, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। वी हैव टू चेंज इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमें पहले उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग -1। बाय मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई करके हमें इसको जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है हमें उसको पॉजिटिव चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 3/-15। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, बाय मल्टीप्लाई -1 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, प्लस माइनस -3 माइनस +15। तो यहाँ पर हमने देखा ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है हमारे पॉजिटिव डिनोमिनेटर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म द डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव साइन। देन हमारी सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए हमारी प्रोसीजर क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट देयर HCF। तो HCF
divided by 3 that is -1 and 15 divided by 3 is 5. Hence -1/5 is in standard form. तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है by taking HCF and by dividing their HCF to both numerator and denominator. This is the process how to change into standard. स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉग्निशन एंड कन्वर्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म से इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. हाउ वी कैन कंपेयर द रेशनल नंबर. हम रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? फॉर कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स वी हैव टू मेथड. द फर्स्ट वन इज द HCF मेथड. सॉरी बाय फर्स्ट मेथड इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं एंड बाय सेकंड मेथड बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर. बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर में भी कन्वर्ट करके हम रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम इसको एग्जांपल्स लेके करते हैं. फॉर एग्जांपल 3/7 and 5/11. We have to compare. First method is the cross multiplication method. By cross multiplication method, 3/7, 5/11. By cross multiplication, 3 into 11, 7 into 5, 33, 35 smaller than. Hence 3/7 smaller than 5/11. That is the cross multiplication method. तो cross multiplication first method is cross multiplication method. हमने एग्जांपल लिया था 3/7 and 5/11. हमने cross multiply किया. 3 11 33 and 7 5 35. 33 is smaller than 35. Hence 3/7 is smaller than 5/11, which is the first method, cross multiplication method. Then the second method is by making into same denominator. हमें दोनों को same denominator को कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? By taking their LCMs. By taking their LCMs. Same example ले लेते हैं 3, 7, 5 and 11. हमें दोनों का denominator को इक्वल करना पड़ेगा. LCM of 7 and 11. 77. हमें दोनों को same denominator में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3/7 हमें चेंज करना है 77 में. 11, 33/77. सेम कंडीशन 5/11 सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज 2 सेम एज देयर एलसीएम 77. तो 11 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें भी वही 35/77. वो कंडीशन में देखिए 33/77, 35/77. दोनों की लाइक फ्रैक्शन से, क्योंकि ऑल द रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शनल नंबर. लाइक फ्रैक्शंस व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. इसमें देखिए 33/77 एंड 35/77. दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है 77. एंड दिस आर लाइक फ्रैक्शंस. अब हम इजीली इसको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस के लिए तो हमें कोई फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं करना पड़ेगा. एंड 33/37 is smaller than 35/77. This is all about how we can compare the rational numbers. There are two methods: the cross multiplication method, and the second one is the by changing into same denominator by taking their LCMs. Hence, this is all about the rational numbers first chapter: definition, classifications of rational numbers, standard form, conversion of standard forms, and the comparison of rational numbers.